हाँ, हम इस समय जो है मरुध्वज जो है मरुध्वज आश्रम आए हुए हैं। और ये देखिए, ये इस समय हम मरुध्वज आश्रम आए हैं। देखिए कैसी जो है सीढ़ियाँ हैं, जितनी नीचे सीढ़ियाँ हैं उतनी ही ऊपर सीढ़ियाँ हैं। आज हम जो है तीसरी बार मरुध्वज आश्रम आए हैं। तो आज हम जो है फिर जो है उड़िया बाबा जो आश्रम में जो है भंडारा करने वाले उनको भी कुछ दान दक्षिणा देंगे, और उनके लिए आटा भी ले आए हैं और सामान ले आए हैं, कुछ दक्षिणा विदाई और घी और तेल, ये सब चीज़ें उनके लिए ले आए हैं। उनको भंडारा के लिए सामान भी देना है, क्योंकि पूर्णिमा को उनके यहाँ भंडारा भी है। और ऊपर सीधा जो है और मरुध्वज जो आश्रम है, माने बहुत बड़ा पहाड़ है समझो, तो उसका भी जो है हम लोग जो है दर्शन भी करेंगे। और अपना जो है इस तरह से सीढ़ियाँ हैं। देखिए, ये देखिए कितनी सीढ़ियाँ ऊपर हैं। ये देखिए जितनी नीचे सीढ़ियाँ हैं उतने ऊपर सीढ़ियाँ हैं। और अब ऊपर का हम दृश्य जो है धीमे धीमे दिखाएंगे आप लोगों को। और आप लोग जो है वीडियो जो है वीडियो आप जो है लाइक सब्सक्राइब भी किया करो, क्योंकि मेहनत का हमारा फल यही होता है कि अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे क्या होती है कि जो समाज इस समय बिगड़ा हुआ है, हमारे गुरुदेव भगवान का भी कहना है और हमारा भी कहना है कि जो व्यक्ति जो है गलत मार्ग पर इस समय चल रहे हैं, लोग असत्य न्याय धर्म पर चल रहे हैं या भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि लोग अधिक से अधिक सात्विक प्रवृत्ति का हों, क्योंकि जितने लोग अधिक सात्विक प्रवृत्ति के होंगे उतना ज़्यादा जो है लोगों का कल्याण होगा। इसीलिए हमारी प्रार्थना रहती है सभी लोगों से कि अधिक से अधिक आप लोग जो है सात्विक प्रवृत्ति को हो जाएं और भगवान का भजन पूजा करें, और अधिक से अधिक आप लोग जो है संत सेवा करें, क्योंकि संत सेवा से बढ़ कर के संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग जो है अधिक से अधिक जो है संत सेवा करिए। ये देखिए, ये अब ये हम आपको जो है इधर दिखाई देते हैं। ये जो है पानी गिर रहा है, इसके पहले भी हमने आपको दिखाया है और आज भी दिखाते हैं। और यहीं से आप लोग जो है ये देखिए पानी गिर रहा है, और इसका थोड़ा जलपान भी हम करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा जलपान किए हैं मीठा। थोड़ा जब पानी पिएंगे तभी आनंद आएगा। और इसको जो है लोग जो है बहुत पुराना जो है धारा है। ये देखो, बहुत ही मीठा पानी है। ये देखिए कितना बढ़िया से गिर रहा है। ये देखिए ये गिर रहा है। ये पानी देखो गिर रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए, हाँ, ये ऊपर से पानी आ रहा है। ये देखिए ऊपर से पानी आ रहा है। ऊपर भी एक महात्मा जी हैं, देखते हैं, प्रयास करते हैं ऊपर के महात्मा जी का दर्शन होता है कि नहीं होता। और आपको जो है एक दो महात्माओं का और दर्शन कराते हैं, और मरुध्वज के जो सिद्ध बाबा जी हैं उनका भी दर्शन आपको कराएंगे। ये जो है ये हनुमान जी हैं, जो पिछली बार भी दिखाए थे। इनका आपको दर्शन भी कराएंगे और हम भी दर्शन करेंगे। ये देखिए ये हनुमान जी हैं, इनका जो है ये हनुमान जी हैं। यहाँ जो है ऊपर सिद्ध बाबा जी हैं, ये घंटी है, और सिद्ध बाबा जी के भी दर्शन आपको कराएंगे। आप लोग यहीं से जो है सिद्ध बाबा जी का दर्शन करिए। जय प्रभु, जय प्रभु। ये सिद्ध बाबा जी हैं, आप वहीं से भी सिद्ध बाबा जी का दर्शन कर सकते हैं। कोई कामना है तो आपको आना पड़ता है, नारियल तोड़ना पड़ता है, फोड़ना पड़ता है, तभी जो है यहाँ जो है दर्शन हो पाते हैं। और इस तरह से यहाँ जो है अपार महिमा है। अब ऊपर हम चलते हैं, महात्मा जी और हैं, उस बार नहीं आ पाए हैं। महात्मा जी है ना अच्छा, हाँ, तो उस बार आए थे तो महाराज जी का दर्शन नहीं हो पाया था, लेकिन आज हम उनका दर्शन कराएंगे आपको। ये देखिए कितनी बीहड़ जो है रास्ता है, कोई सीढ़ी भी नहीं बनी है, पत्थर काट करके इसको बनाया गया है। अच्छा, ये देखिए ये कुत्ता भी यहाँ जो है लेटा है, कम से कम
1000 फुट की ऊंचाई कितना होगा महाराज जी इसकी ऊंचाई? इतने से कम नहीं। हाँ ये महाराज जी 1000 महाराज जी होगा ना? हाँ 1000 हाँ हो गया। इनका कहना है कि ये लगभग 1000 फुट जो है इसकी जो है ऊंचाई है। ये ऊपर देखिए टंकी बनी है छोटी सी, इसमें पानी रोक लिया जाता है और अपना धीमे धीमे जो है आवागमन होता रहता है। तो अब महाराज जी का दर्शन कराएंगे। ये जो गुफा थी, आप हैं क्या और कोई महात्मा जी? अच्छा आप हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। एक दिन आए थे तो एक महात्मा जी और थे। हाँ वो चले गए, पता नहीं क्यों गुस्सा होके चले गए। अच्छा अच्छा, छोड़ के गए। थोड़ा आपका सत्संग लेंगे 10-5 मिनट और फिर आनंद आएगा। फिर महाराज जी का थोड़ा भी सत्संग लेना है। हाँ बिछा दीजिए। तो महाराज जी का थोड़ा सत्संग ले लिया जाए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जो है कोई आ नहीं पाता है और ऐसा बीहड़ जगह है कि इसमें जो है सबके बस का भी नहीं है ना महाराज जी? हाँ हाँ, तो इस तरह से इनका है। तो एक महात्मा जी थे तो केदारनाथ की घटना बहुत अच्छी बताए थे। अच्छा हाँ तो उनका वीडियो अच्छा, हाँ वो थे। वो जो केदार की घटना बताए थे, वो माता पिता को लेके साथ थे। हाँ अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी घटना बताए थे, लोगों ने बहुत प्रसन्न किया उनकी घटना को। हाँ तो आप लोग जो है थे नहीं, उनको छोड़ के चले गए थे। अच्छा अच्छा, और वो पता नहीं क्यों। हाँ वो नीचे वाले महाराज जी थे। हाँ और बस अच्छा निकल गए, पता नहीं क्या। अच्छा, नाराज हो गए? नाराज होके गए, कैसे गए, खाना बना के रख दिया और खाया नहीं। अच्छा अच्छा, और चले गए। अरे राम राम, जबकि ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज नहीं होना, उनको बताया कि साधु को क्रोध नहीं करना। हाँ भाई, क्या नाराज भाई, न तुम्हारा कहीं घर द्वार है न हमारा है, थोड़ी थोड़ी बातों से नाराज होना ये मूर्खता का काम है। साधु को क्रोध नहीं करना। हाँ साधु को क्रोध नहीं करना साधु चाहिए। को सबसे पहले हाँ क्रोध को छोड़ना। हाँ, सबसे पहले क्रोध का ही त्याग करना चाहिए। क्रोध नहीं करेगा, छोड़ेगा तो क्या करेगा? हाँ तब काहे का कुछ नहीं करेगा। हाँ कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो महाराज जी, खत्म हुआ तो हाँ क्या कर सकता? तो महाराज जी कहना है कि महात्मा को जो है क्रोधी स्वभाव का नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि क्रोध लोभ नाथ न रखे पंथ, जी जी, चारों तो दुश्मन है। हाँ तो महाराज जी कहना है कि काम क्रोध लोभ जो है सब नाथ न रखे पंथ है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को जो है काम क्रोध लोभ से जो है इनको तो छोड़ने पड़ेगा। संत लाइन में पहले तो इनका त्याग करना पड़ेगा। हाँ सबसे पहले इनका त्याग करना ही पड़ता है। त्यागी का मतलब क्या? हाँ त्यागी का मतलब क्या? यही चीजें सब त्यागो अपनी ना। तो महाराज जी का थोड़ा हम जो है नाम के राम पूछेंगे, बाकी और कोई काम तो नहीं ज़्यादा। महाराज जी थोड़ा इसमें ठीक से कर दीजिए। हम ठीक कह रहे हैं, हम पकड़ के चला। अच्छा अच्छा, महाराज जी हमारे जो है फक्कड़ महात्मा है, कोई इनको मान सम्मान की दुनियादारी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। साधु को अमानी होना चाहिए। साधु को मान नहीं, अमानी होना चाहिए। अमानी होना चाहिए। हाँ मान निराधर आदर है, संत सुखी विचरण दो। हाँ तो महाराज जी कहना है कि महात्मा को जो है मान अपमान का कोई मान करे चाहे मान करे, दोनों बराबर सम होना चाहिए। सम होना चाहिए जी। तो महाराज जी आपको यहाँ कब से रह रहे हैं? हम सन 8 में आए थे, हमारे गुरु जी हमको लेके आए थे। अच्छा 8। एक महात्मा जी यहाँ रहते थे अयोध्या के। हाँ वो अयोध्या वाले तो बताया होगा तुमको। नहीं मैं तो 1914 केदारनाथ वाली। हाँ नहीं, वो तो दूसरे जो महात्मा यहाँ बैठे थे, मोटे मोटे थे, सामने हाँ सामने बाल थे ना। हाँ चौटाइया रही। हाँ चौटाइया। तो केदारनाथ की बहुत अच्छी घटना वो थे, आंखें देखी। वो माता पिता को लेके साथ थे। वो की माता, वो पिताजी भी फंस गए। जी हाँ, उनके माता पिता बेचारे फंस गए थे, लेकिन भगवान के पास उन्होंने जीवित जो है निकाल लिया। आंखों देखी घटना उन्होंने। हाँ वो सब आंखों देखी। इसके पहले भी ये कुटी महाराज जी जो बनाए थे, एक अयोध्या कोई महात्मा जी थे बहुत पहले 1994-95 की लगभग समझो। तो मान लो 2006-7 तक वो रहे होंगे, 12 साल रहे हैं। हाँ कुछ रहे। हाँ वो शायद अयोध्या जी में। अयोध्या जी। हाँ जवान महात्मा थे। हाँ जवान महात्मा थे। हाँ तो अयोध्या जी में है वो। अच्छा होते नहीं, कभी कभी जानकी कुंड में मिलते हैं ना। अच्छा। तो हम आए थे उस समय, क्योंकि हम भी 1994 में एक हरिद्वार छोड़े थे। अच्छा। तो 1-2 बार यहाँ आए थे, पागल की तरह घूमते थे। पागल साधु पागल है, पागल नहीं होगा तो साधु तो फक्कड़ की तरह पागल। हम जंगल में पड़े हैं, न यहाँ कुछ कमाई का है न धमाई, कुछ थोड़ी है यहाँ कमाई होती है।
यहाँ तो रोटी खाओ, जंगल में भालू भी आता है, शेर भी आता है, सभी आते हैं। अच्छा, शेर शेर वो बाघ तो रात के 9 बजे इधर कूदता है छत पे और इधर जाता है। अच्छा। अब पानी पीने जाता है तो 9 बजे रात को तो पर डे आता है। हाँ महाराज जी, कहना है क्या शेर भी आते हैं, बाघ भी आते हैं, भालू भी आते हैं। एक बार गुलबाग पकड़ाया था वन विभाग वाले को, बीमार था, उस जगह पड़ा था। अच्छा। और मैं सुबह 3 बजे लेटरिन जाता हूँ, 2:30-3 बजे हाँ, अपना हाँ, जगने ठीक। की आदत है। हाँ गुरुजी 2:30 बजे 2 बजे जगा ही देते थे। जी जी। 2 बजे नहीं 2:30 बजे जगेगा तो क्या करेगा। सही। घंटे 1.5 घंटे तो नियम संयम में लग गए। 4 बजे तो भजन करना है, जी जी। तो उठना है। मैं गया तो वाला बीमार था, पड़ा था। मैंने भालू? भालू नहीं, गुलबाग। गुलबाग कौन सा जाना? ये शेर की वैरायटी, कई वैरायटी, 2-3 अच्छा, शेर वो बाघ जैसा? हाँ, बाघ जैसा। हाँ, चीता जैसा। चीता जैसा। हाँ। तो वो पड़ा था। अच्छा। फिर मैं सुबह 3 पहले नहीं देखा, कुछ देर बैठा कुर्सी में, बैठा रहा, फिर टार्च लिया तो जो आगे बढ़ा तो यूं बैठा था। तो मैं सोचा था ताके बैठा है क्या। जी। फिर मैं नीचे लेटरिन गया। हाँ। फिर और वो सिमूरत रहता है, उससे बोला, मैं गया देखो चल यार कोई जानवर है। फिर जब सुबेरा हुआ तो आए, देखा, फिर वन विभाग वालों को फोन किया। अच्छा अच्छा। फिर वो ले गए। तो महाराज जी कहना है कि बाघ था वो बीमार हो गया था और यही हमारे कुटी के सामने आकर के रात में लेट गया। और महाराज जी 3 बजे लगभग उठते हैं, तो जब देखे तो भाई भाई भी तो कोई हो जाएगा एकदम। वो पहले बीड़ी पीते थे, बैठ के पी लिया, फिर डिब्बा लिया पानी के लिए जो चले, तो हालत फिर अंदर आए, फिर यहाँ से टार्च लगाते रहे। फिर हम सोचे कि ये गाफिल है, इतना छलांग लगाने वाला जानवर, और ये हिल डुल नहीं रहा, चुपचाप बैठा है। ये चुपचाप बैठा है। जी, जी। तो जरूर इसमें कुछ बात है। कुछ तब हिम्मत बनी अपनी निकालने की। तो फिर महाराज जी वो बाघ जो था वहीं बैठा था, बीमार था, इसलिए उसकी कोई बोलती ज्यादा कुछ उठ पटांग नहीं किया और चुपचाप लेटा बैठा रहा। फिर अच्छा वो वन विभाग वाले आए, वन विभाग वालों, फिर वन विभाग की जो टीम आई, फिर उस बाघ को ले गए। अजगर बहुत मोटा अजगर, एक संत को छोड़ के गए। वो पता नहीं कहाँ से सीढ़ी में आ गया। अजगर बहुत मोटा है, वो बंदर अंदर निकल जाता है। कम से 5, 7, 8, 10 फीट का हुई। आज हम 10 से हमको नहीं दिखा, सन 10 में दिखा था। अच्छा। एक बंदर पकड़े था पीछे। वो तो कहते हैं कि अकरी बकरी तो पूरा खाए। बंदर था काला वाला, उसको भी खा गए। हाँ पकड़े था। तो फिर गुरु जी ने कहा अपना पैर काट दे, उसको भोजन दे दे, उसको तो भोजन चाहिए। नहीं चल, या तो पैर काट के दे, तो फिर बंदर को छुड़ा ले। जैसे राजा शिव ने किया था, जंगा काटी थी बहुत। तो दानी भी नहीं बनना चाहिए, ये तो भगवान की लीला है। तो महाराज जी कहना कि हमारे गुरु जी कहना था कि जो वो माने अजगर था, किसी माने काले वाले जो बंदर को ले गया, मुंह में लिए पकड़े था। और महाराज जी को दया आ गई कि किसी तरह से बच्चे माने बंदर की जान बचे। इनके गुरुजी का कहना भाई उसके मुख में चला गया। अच्छा, बचेगा भी नहीं, वो बचेगा भी नहीं। तो इनके गुरुजी कहना है यदि बहुत बड़ा दानी बनते हो तो शिवी की तरह अपना पैर काट को उनको दे दो भोजन, वो छोड़ देगा अपना बिना जी उसको भोजन भगवान ने दिया, वो खा रहा है। तो इस तरह से था, लेकिन ऐसा कोई देता होता नहीं है। शिवी जैसे कोई न न मोरत ध्वज है कलयुग में, कहाँ नहीं भगवान मोरत ध्वज मना कर दिया था कलयुग में। मोरत ध्वज जो है यहाँ के जो हमारे राजा हैं, केड़ भगवान से वरदान मांगे हैं कि जो परीक्षा हमारी किया तो किया, आज के बाद कलयुग में किसी भी भगत की ऐसी परीक्षा मत करना, नहीं तो कोई दोबारा भगत बनेगा ही। तो यहाँ पर महाराज जी ने अजगर को भी देखा, जो कि काले बंदर को ले लिया था, और शेर को तो अभी बता ही रहे हैं। ऊपर से जो है कभी बंदर हैं, कभी शेर हैं, ऊपर पानी वानी पीने में भालू वालू सब है, भालू वालू तमाम जानवर यहाँ आते रहते। और फिर गर्मी में तो पर डे आना, चूंकि क्षेत्र में पानी नहीं है, पानी है, ये तो पानी तो जंगल का जितना जानवर है, बंदर है, जितना भी है, सब यही आता। और ये जो मोरत ध्वज पहाड़ कितना लंबा चौड़ा होगा महाराज जी? ये मोरत ध्वज पहाड़ तो बिंद श्रृंखला है। बिंद पर्वत की कौन सी लंबाई बताइए? हाँ बहुत। बिंद पर्वत की कौन लंबाई है? या तो फिर जिसने पढ़ाई पढ़ी हो कि बिंद पर्वत इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, तो वो बताएगा। मोटा मोटा हम आंकड़ा बता सकते हैं कि मान लो गुप्त। अरे ये उदयाचल से अस्ताचल तक है, बिंदवासिनी इसी पर्वत पे है। उदयाचल अस्ताचल, हाँ उदयाचल से अस्ताचल तक है, नासिक से वहां तक है। नहीं
तो ये महाराज जो ये पर्वत है, जो चित्रकूट का पर्वत, ये विंध्याचल का पर्वत है। इसकी लंबाई चौड़ाई का कोई आदि अंत नहीं। कुछ दूर के बाद रुक जाता, फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता, फिर कुछ दूर वो होता गायब होता तो इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी माने यहाँ वहाँ मन बढ़ते हुए ये जो विंध्याचल पर्वत गया है, इसकी बहुत लंबी चौड़ाई। यहाँ से नासिक पहुँच जाओगे इसी पर्वत पर। हाँ, और तुलसीदास जी भी लिखे ना, बिंद सुखना सुखना समाई, बिन सम विपुल बड़ाई पाई। तो ये विंध्याचल पर्वत को जो है भगवान ने जो है बिना जो है परिश्रम के ही इनको जो है वो दे दिया है वरदान। ये महाराज जी अगस्त्य जी का कुछ ऐसा है ना, विंध्याचल बढ़ रहा था, कितना बढ़ रहा था, सूर्य के बराबर। अगस्त्य जी वाली कहानी हमारे दिमाग में नहीं, हम मैं अभी बताता हूँ। तो ये कथा क्या हुआ कि विंध्याचल जो है उसको अहंकार आ गया। ये तो बढ़ने का है, तो फिर इसको ये हुआ कि अब बढ़ना बंद हो गया। बहुत हाँ, अगस्त्य किसी ऋषि का है श्राप कि अब बढ़ाएगा नहीं। अगस्त्य जी ने वो दिया था। तो ये क्या हुआ कि विंध्याचल जो है राजा अगस्त्य महर्षि राजा अगस्त्य जी के वो थे, शिष्य थे। तो इनको क्या हुआ कि सोचे कि सभी इंद्र इत्यादि का सबको जो इतना पूजा प्रतिष्ठा मिलती है, मुझे कोई पूज ही नहीं रहा, तो मैं ऐसा करूं कि सूर्यदेव ही न उगने पाओ, इतना बढ़ जाओ। जब सूर्यदेव उगेंगे नहीं तो सारे देवता मेरे पास आएंगे, हाथ गौर जोड़ेंगे। जब हाथ गौर जोड़ेंगे तो विंध्याचल ने कहा कि हम उनसे कहेंगे भाई हमको भी मान सम्मान बड़ाई पूजा पूजा दो, तो हम जो है पूजा देवता सब पूजेंगे तो भूखे हैं। हाँ, ये सब भोगी हैं देवता। तो विंध्याचल जो है इतना बड़ा कि सूर्यदेव का जो है बिल्कुल रथ ही रोक दिया, मैंने पूरा उसका प्रकाश ही रोक दिया। तो अब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े वो थे इंद्रदेव था, वो अगस्त्य जी के पास गए कि प्रभु ऐसा करो, तुम ही एक ऐसे ऋषि हो कि तुम्हारा वो शिष्य भी है और तुम कुछ भी करने में समर्थ हो। एक बार तो समुद्र को ही अगस्त्य जी पी गए, तो उनका ऐसा प्रभाव था कि एक बार पूरे समुद्र को ही पी गए थे अगस्त्य जी, ऐसा प्रभाव। तो सभी देवता जो है अगस्त्य जी के पास गए और विंध्याचल जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कैसे भी हो इस जो है माने ये जो पर्वत है विंध्याचल, इसको किसी तरह रोको। फिर अगस्त्य जी जाते हैं देवताओं के कार्य के लिए, और जैसे नाम सुनता है कि अगस्त्य जी गुरु जी है, तो दौड़ा दौड़ा जाता है, उनके चरणों में साष्टांग गिर जाता है। और जैसे साष्टांग गिरते हैं, कहते हैं हम जो दक्षिण दिशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं, जब तक हम वापस ना इसी तरह लेटा रहना। तो आज भी जो है विंध्याचल पर उसी तरह लेटा हुआ है। नहीं तो आज जो सूर्य का प्रकाश जो हम लोग ले रहे हैं, ये आपको कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा जो है विंध्याचल की मई, वहीं जो ये पर्वत है कामतानाथ जी सब वहीं का प्रभाव। ये तो अलग अलग भौटी टाइप है। ये जो अलग अलग है, कामतानाथ की एक भौटी है, जैसे कलिंजर की वो एक भौटी पहाड़ी है छोटी, तो और बाकी ये लाइन अलग है, ये पर्वत अलग है। ये महाराज जी का जो वो क्या बोलते हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा, ये उधर से आस्था चलता है, बहुत दूर तक है, इस तरह से है। लेकिन अब इसका और छोड़ नहीं है, ये अनादिकाल की कथा है। कहाँ तक बताओ, अभी हम जब मोहरत ध्वज महाराज कुछ सिद्ध बाबा जी के बारे में कुछ बताइए। ये सिद्ध यहाँ कितने संत आए, नहीं जो सिद्ध बाबा जी ये सिद्ध भाई यहाँ संत आए, सिद्ध जगह इसलिए है कि मोहरत ध्वज जैसे भक्त की तपोभूमि है, और भी बहुत संत आए यहाँ, नर्मदा सबकी तो ये तपोभूमि है। ये चित्रकूट पूरा तपोभूमि है। नहीं ये जो पहाड़, ये माने मोहरत पहाड़, इसकी थोड़ा महिमा बताइए सिद्ध बाबा जी, माने कैसे, माने किस तरह लोगों कामनाएं पूरी करते हैं, क्या है यहाँ देखिए। सिद्ध जो मन सही मन से आता है अपने, देखो भगवान तो साफ सुथरा मन है जी, मन का खेला है। मन एवं मुक्ति बंधनम कारणम, मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। मन का सारा खेला है। मैं बद्रीनाथ गया और मैंने बद्रीनाथ के दर्शन नहीं किया, मेरे दिमाग में बद्रीनाथ खूंटा गाड़ के थोड़ी बांध दिए गए हैं मंदिर में। मेरे साथ एक लखनऊ के थे, मेरे मन में ये है कि मैं बद्रीनाथ बाबा से प्रेम करता हूँ, लेकिन ये भी मानता हूँ कि बद्रीनाथ कोई मंदिर में खूंटा गाड़ के बांधने वाले थोड़े हैं, वो तो कण कण में सर्वव्यापी है। तो मैं ऐसा विचार करके चल दिया, मैंने दर्शन नहीं किया, आगे चला माड़ा की तरफ और रास्ते में बैठ गया और बीड़ी पीने लगा। एक लखनऊ के से 2 बीड़ी जलाया, तब तक में बद्रीनाथ बाबा आ गए। अच्छा, भगवान का कोई रूप होता नहीं, कोई किसी रूप में, बढ़िया मलमल का कुर्ता पहने, मलमल की धोती आए गए, तो मैं एक बीड़ी उनको पकड़ा दिया। हाँ, बद्रीनाथ जी और बद्रीनाथ बाबा भी बैठ गए। और मैं बोला कि महाराज जी, मैं इस विचार से बैठा हूँ,
मेरे मन के ये भाव है कि बद्रीनाथ के पावन भूमि है, यहाँ कण में बद्रीनाथ बाबा है, क्या खूंटा गाड़ के बांध दिए गए हैं क्या मंदिर के अंदर, बाकी जगह नहीं है बद्रीनाथ। तो महाराज जी बोले कि मैं 1 महीने से पड़ा हूँ, मैंने अभी तक दर्शन नहीं किया। वही मेरे मन की बात उन्होंने भी कही। अच्छा, आपकी मन की बात, वो लड़का जो है धोती कुर्ता पहने थे, पूरी मन की बात बता। वो मधी की उम्र थी। अच्छा, बूढ़े थे। अच्छा, बूढ़े। हाँ, और बस वो बोले कि जो मेरे मन में था कि कण कण में हर जगह वो खूंटा गाड़ के नहीं, तो बोले मैं 1 महीने से यहाँ पड़ा हूँ, मैंने अभी तक नहीं दर्शन किया। तो अड़ु अड़ु में कण कण में सब जगह साधु जाती। वही मेरे मन की बात किया। फिर मैं उनको एक बीड़ी देने लगा, बंडल। तो वो बोले 1 बीड़ी दे दे और माने आदेशात्मक, और तू भी कम पिया कर। तब मेरा पक्का हुआ कि ये तो बद्रीनाथ बाबा। भाई अगले को क्या पता कि मैं 4 बंडल बीड़ी पीता। हाँ, सत्य। तो भगवान ही जानता है, बाकी दूसरा थोड़ी जानता। भगवान तो अंतर्यामी। तो फिर ऐसा होता है। मैं शिरडी साईं बाबा गया, मैं बड़ी उल्टी खोपड़ी वाला हूँ, मैं कबीर साहब के मत वाला हूँ। हाँ, चलो ठीक। तो महाराज जी बद्रीनाथ जी गए और कह रहे कि माने बद्रीनाथ जी का इनका कहना है कि कण कण में जब परमात्मा है तो क्या कोई भी जो देवता है या ईश्वर है, कोई मंदिर में थोड़ो रहते हो, तो हर जगह है। तो फिर महाराज मंदिर एक क्या है, लोगों का प्राइमरी स्कूल है। हाँ, प्राइमरी ना, जैसे बच्चे को खिच्चा खचाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो मंदिर से मन के भाव भगवान के प्रति लगाने के लिए मंदिर बनाए गए। इनको नकारा नहीं जा सकता, नकारा नहीं, क्योंकि अध्यात्म की पहली सीढ़ी ये तो हमारे गुरुदेव भगवान से प्रेम करने की पहली रास्ता है। हाँ, फोटो दिखा के कैसे भी उधर का तुम्हारा मन का रुझान लग जाए। जी जी, नहीं ये बात को हमारे गुरुदेव भी मैं तो और नहीं, मैं उसी विचार वाला हूँ कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़। नहीं, सही है, सही, ठीक है ना। जी जी, तो मैं इस विचारधारा वाला। तो महाराज जी कहना है कि वो जो बात तो सत्य है, हमारे गुरुदेव जी भी एक बार कह रहे थे कि जब छोटी छोटी बच्चियां होती है महाराज जी ना, गुड्डा गुड्डी नहीं खेलते हैं, और जब वही बच्चियां जब सयानी हो जाती हैं तो फिर गुड्डा गुड्डा छोड़ देते। तो वही कह जो कच्चा है की पढ़ाई वही है। तो ठाकुर जी की पूजा कब तक करना चाहिए, जब तक ठाकुर जी का दर्शन प्रत्यक्ष न होने लगे, और जब ठाकुर जी का अनुभूति होने लगे फिर ठाकुर जी की पूजा करो चाहे ना करो, मंदिर में जाओ चाहे ना जाओ। भाई सार जान गए असली। रामायण का हमारा कब तक है, रामायण को हमें जरूरत तब तक है जब तक हमको उसका मतलब समझ में ना। जी जी, और जब हम मतलब समझ गए तो क्या रामायण पढ़ने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। रामायण जो कहती है वो करना। हाँ, वो करना, वो मार्गदर्शन है। बाकी थोड़ो की रट्टू सारी विमला सारी पढ़ो करो, हम डेली रामायण पढ़ रहे हैं, डेली गीता पढ़ रहे हैं, तो पढ़े रहो, पोथी पढ़ जगमुआ पढ़े रहो। महाराज जी कहना है कि रामचरितमानस को तो पढ़ो लेकिन उसके अनुसार चलो। भाई अमल करो ना, हमने उससे क्या पाया, जो पाया उसको करे। और लोग क्या कर्म करना है, ये थोड़ी कि बस जान लो। वो क्या वो उसमें काल की ज्ञान हेतु श्रम करही, कि केवल जानने के लिए मेहनत करना। क्या मतलब ज्ञान पंथ की धारा, वो उसमें है उत्तरकांड में कि केवल ज्ञान हेतु श्रम कर रहे हैं। हाँ, ज्ञान है तो श्रम कर रहे हैं। हाँ, तो मदार दुहना क्या कुछ बताते हैं, मैं 60 समझ लेता। तो महाराज जी कहना है कि आप जो है ये माने जो आरती है, पूजा है, भोग लगाते हैं, जो कक्षा 1 में पढ़ाई होती है, जो शुरुआत में महाराज जी भी हमारे कहते थे कि जब तक व्यक्ति को ध्यान समाधि का मार्ग नहीं प्राप्त होता है, अच्छे सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक आपको पूजा भी करना पड़ेगा, पाठ भी करना, वहीं से मिलना, माने वो पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब पहली सीढ़ी में आप पैर न रखे आप ऊपर कैसे जाने नहीं है। तो अच्छा, कबीर साहब रैदास साहब जी क्या थे कि स्वामी रामानंद जी उनको सीधा PhD की पढ़ाई, मैं नहीं पीता हूँ, पीते हो मैं सोचे कुछ प्रसाद है। तो महाराज जी कहना, हमारा भी कहना है और कबीर साहब का भी कहना, उनके स्वामी जी उनको सूरज शब्द राजों की विद्या बताए थे, अजपा जा बताए थे। सूरा विद्या है, सूरज, जिसको गुरु ने जो आदेश दिया वही आदेश को माने कबीर साहब जी और रैदास जी का पालन किया है, इसलिए उनके बारे में बिल्कुल तर्क वितर्क। महाराज जी कबीरदास जी के बारे में बताया जाता है, कबीर साहब जो है प्रहलाद जी के अवतार थे, प्रहलाद जी संकादी जी के अवतार थे, संकादी जी ब्रह्मा जी के अवतार थे, ब्रह्मा जी साक्षात विष्णु। ये महापुरुष
विष्णु भगवान का अवतार, कबीर साहब साक्षात विष्णु भगवान का ही रूप है। हाँ। तो इसलिए कबीर साहब कोई साधारण महापुरुष, ये जो है जो संत है ना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये जीव, हमने राम सुखदास की एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें क्वेश्चन था शिष्य का कि प्रभु क्या वही जीव बार बार अवतार लेता है? तो उसमें उत्तर था कि नहीं, वो जब दूसरा अवतार होगा तो दूसरा जीव लेता है, ये जीव ही कर्म करके अवतार योग्य बनता है जी। ये जीव ही कर्म के द्वारा अवतार की श्रेणी में आ जाए। डिग्री करके ये पढ़े हैं, जब समय आया तो भगवान ने डिग्री, जैसे सचिवालय है ना, सचिवालय में सब डीएम तो है, डीएम है, जितना बाबू है सब डीएम है, डीएम है, डिग्री तो लिए बैठे हैं, लेकिन अभी उनको कुर्सी नहीं दी गई, वही सचिवालय में लिखे। तो वैसे भगवान की लीला, जब उनको लीला करना होता तो इनको सबको मंडली सहित शक्ति लेकर के आते, तो वही जीव रहते हैं, पुण्य आत्माएं वही आती, उन्हीं की आत्मा आती, फिर संसार में जो है धर्म का काम करती, जनता का कल्याण करती है। तो इस तरह से महाराज जी का है। कुछ लोग महाराज जी नीचे हैं तो उनसे देखते हैं कहीं बिजी परेशान न हो गए हों, तो अब थोड़ा काहे से हो तुम लोग? वो नीचे गाड़ी है 4 पहिया की, और कौन लोग हैं? 3-4 लोग और नीचे हैं, कुंडा के पास। हाँ, मीडिया के लोग हैं शायद नीचे हैं। तो अभी देखते हैं। हाँ, हम लोग जो है महाराज जी का भी सत्संग अच्छा हुआ। ये मोरध्वज आश्रम की जय, सिद्ध बाबा जी की जय, चित्रकूट धाम की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, परमहंस श्री सदगुरु श्री राम मंगल दास महाराज जी की जय, सत्यन्याय धर्म की जय, जय जय सीताराम। साधु की जो असली गति है, परमहंसी गति है भगवान को पाने की, जी जी, बाकी कोई गति नहीं है। बाकी तो वही है, कक्षा 1 2 3 4 फिर डिग्री कॉलेज बाद नहीं। हम स्वयं जो है आपसे बताएं, हम परमहंसों की देखिए, रामकृष्ण परमहंस है, मुझे उनके प्रवचन अच्छे लगते हैं, जितने भी परमहंस गति, बाकी तो फिर दुकान लगाने वाले नहीं, बात सत्य मेरे समझ में नहीं। नहीं, जो परमहंस जो बात बोलते हैं ना, उनकी बात भी समझ में आती है कि हाँ कुछ है नहीं के अंदर। अब ग्रंथों का इधर का उधर जो है, अच्छा आज समाज में क्या है, भीतर कुछ है ये नहीं, बाह्य प्रकाशा, और कब लग रही है हरियर छपरा की घासा, जय दिन चारियार पारे हैं, जय दिन पब्लिक, वाह महाराज जी महाफिल में वही पब्लिक है, जूता लेके चटकावा जी को। महाराज जी कहना है कि नाना पंथ जगत में सब निज निज गुण गावे, सबका सार बता करके सतगुरु मार्ग पर लावे। बस सदगुरु नहीं है। देखिए गुरु कौन है? शंकर जी। शंकर के अलावा मैं गुरु मानता नहीं। जगत अब शंकर है, जगत गुरु वही है। और शंकर है कौन? जिसने ईश्वर का संग कर लिया जी जी, वही शंकर है, नहीं कहीं शंकर अंकर नहीं, ठीक है ना। और वही शंकर वही गुरु है, वही सदगुरु है, वही सदगुरु। ये बड़ा तोड़ मड़ोड़ है अध्यात्म। वही नहीं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुदेव, मैं गुरु की पूजा करता हूं। भगवान शंकर जी सब मैं गुरु का, ये मेरे आसन है, ठीक है ना। एक एक दिन आप आ रहे हैं तो बता कि क्यों 2-4 आने वाले हैं क्या, ऐसा मैं वहां चोरी कर रहा हूँ, क्यों चोरी करने गया था। अच्छा, आप जान जाते हैं, गुरु जी की बात बोल रहा हूँ। मैं वहां चोरी कर रहा हूँ और यहाँ आया, क्यों चोरी करने गया था। मैं मन में क्या सोच रहा हूँ, क्यों दिमाग खराब करता है, तो ऐसे हो जाएगा ना। तो वो मुझे आज तक मेरे गुरु जी के जैसे एक बाल बराबर संत नहीं, ऐसा हर जगह जो एक